दोस्तों नमस्कार। आज हम सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत निवास के सामुदायिक भवन में मौजूद हैं। दोस्तों इस सामुदायिक भवन में आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर के रूप में सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि दहोनी क्षेत्र विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, निवास मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता तथा ग्रामीण सम्मिलित रहे। चौथी बार के लोकप्रिय विधायक, अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व महामंत्री माननीय श्री कुंवर सिंह टेकाम जी का हार्दिक स्वागत मंच पर विराजमान। एक दिन अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। एक दिन वो होगा कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। मित्रों, आज वो कांग्रेस मुक्त भारत दिखाई देगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। जो वित्त सलाहकार है उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है पूरे देश का मिश्रा बजट कहाँ से आएगा, हम पैसे कहाँ से लाएंगे। और उस समय बजट कितना हुआ करता था, आप ताजुब करेंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब बने थे तो उस समय पर मुझे लगता है 10 लाख करोड़ रुपया रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं रहा होगा भारत में। तो उन्होंने कहा बजट की चिंता मत करो, ये योजना हम लगाएं, चालू करेंगे और उसको स्थापित करना। कितना बजट चाहिए? बोले इसमें तो अनगिनत है, इसका कितना बता सकते। बोले जितना बजट चाहिए हम उतना पैसे की व्यवस्था करते। अब अटल जी के पास इतने विदेशी पैसों का उन्होंने इंतजाम किया, जिसके कारण कि अटल जी के आह्वान पर जितने हमारे विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं, भारतीय मूल के, उन्होंने पूरा पैसा भारत के अकाउंट में, भारत के खजाने में, मतलब भारतीय बैंकों में उन्होंने जमा करने का काम किया। इसलिए हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की कमी नहीं आई और बढ़ोतरी हुई और योजनाएं कर। इस तरह से बहुत सारे काम है, जितने भी हैं, रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके विदेश नीति के मामले हो, चाहे हमारे पाकिस्तान से पड़ोसियों पर, बहुत सारे विषयों पर उनके बारे में जितना कहा जाए कम। किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब जितने विकास की योजनाएं हैं यहीं से शुरुआत हुई अटल बिहारी वाजपेयी की जमाने। पहले तो वही लकीर के फकीर थे, तो चल रहे थे, वो चल रहा। अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, यहां से नारा हम लोगों ने शुरू किया। अटल आडवाणी दोनों की जोड़ी थी और अटल और आडवाणी ने वास्तव में संगठन को यहां तक पहुंचाने में उनका जितना योगदान हुआ है, हम उसको जितना प्रशंसा करें वो कम है, जितना हम याद करें वो भी कम है। तो मैं सियाराम में सब जानी करो प्रणाम जोजू पानी। तो यहाँ के लिए तो हम चाहते हैं कि धौनी विधानसभा में कोई भी कार्यक्रम, हर कार्यक्रम अटेंड करें, हर कार्यक्रम अटेंड करने की। और निवास मंडल जहां हम बैठे हैं, कि कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को मैं कोटिशः आभार करता हूं। इस क्षेत्र के मीडिया के लोगों को, संगठन से जुड़े सभी पायदान को, आप लोगों ने इतिहास रच दिया है। और मुझे लोकसभा में इस मंडल से आपने माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी के मार्गदर्शन में आपने मुझे जिता करके दिया। मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपका अभिनंदन भी कर रहा हूं, मैं आज का अभिनंदन भी कर रहा हूं। आपके यहां माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को ले आने का पूरा श्रेय माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी को था। माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में बहुत जरूरत है, आना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री जी को। हम लोग लग गए, कठिन तो बहुत था और अंतिम दिन तक लगा रहा कि कहीं हमारा प्रोग्राम कैंसिल न हो जाए। आप लोगों ने बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया और उसका परिणाम भी आपने दिया, जो इस लोकसभा के रिजल्ट में दिखाई दिया। हम जिनके लिए आज पुण्यतिथि मनाने आए हैं, अटल जी सब जानते हैं, 25 दिसंबर 24 को इनका जन्म हुआ। ग्वालियर में इनके पिताजी सर्विस लेते, वैसे ये आगरा जिले के हैं। और अभी 16 अगस्त 2018 को
स्वर्गवास हो गया, हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन आज भी अटल सिद्धांत के रूप में जिंदा है। अटल न कभी मरा है, न अटल कभी मरेगा। जब हम प्रधानमंत्री से गुजरते हैं, हमको अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? आज जितने भी लोग आ गए हो, लेकिन आदमी कहता है अटल जी की देन है। आज जब हम देश को परमाणु संपन्न देखते हैं, तो हमको अटल जी याद आते हैं। इस देश में अगर परमाणु पोखरण परीक्षण करने का किसी ने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। पूरा विश्व नहीं समझ पाया, अमेरिका की एजेंसी नहीं समझ पाई, अटल जी ने परमाणु परीक्षण कर दिया, तब पता चला। कारगिल में अगर पाकिस्तान को लोहे के चना चबाने का काम किसी ने किया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। इसलिए अटल जी को तो अटल जिंदा है, अटल हमेशा जिंदा रहेगा। और अटल जी ने कहा भी है, अटल जी ने खुद कहा है कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। उन्होंने कहा है, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर फिर आऊंगा, मौत से क्यों डरूं, मौत से क्यों डरूं। ये अटल जी ने कहा है। वो जो कहा है लौट के फिर आऊंगा, यही उन्होंने कहा है कि मेरा काम तो रहेगा ही, मेरा काम तो रहेगा।